विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विक्रम सर, मेरे को प्लीज ये बताइएगा, रुचि वीरा जी कह रही हैं कि पहले मारेंगे फिर हाल भी नहीं जानने देंगे, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये कह रही हैं रुचि वीरा जी, समाजवादी पार्टी की सांसद। इस वक्त क्या ये जरूरी था वहां पर किसी को ना जाने देना, जो डेलीगेशन वहां पर जा रहा है हाउस अरेस्ट उनको करना, या फिर ठीक है आप जाइए कोई दिक्कत नहीं है? बताइए आप। हिमांशु जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा विनम्र निवेदन है कि 36 साल पुलिस की सेवा कार्य में और उसके बाद प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती है उनका मूल्यांकन और उसके बारे में परामर्श देने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी जब कभी कोई घटनाक्रम होता है, ये एक प्रशासनिक अनिवार्यता है, कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर कहता हूं, अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है। और पूरे देश में, और आज से नहीं जमाने से, जब जब जिसका शासनकाल रहा है ऐसा घटनाक्रम होता है, तो ऐसे कोई काम के ऊपर तत्कालीन जो तब था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 144, वर्तमान में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंतर्गत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां पर नहीं आएगा जब तक कि हालात सामान्य न हो जाए। हालात सामान्य न हो जाए, क्योंकि अभी तो आपने देखा जितने बयान आपने पढ़ के सुनाए बिना उसके ऊपर मीमांसा और टिप्पणी किए हुए, मैं कह सकता हूं कि यही बयान अगर संभल में दिए जाते तो वहां पर का टेम्परेचर बढ़ सकता था। दावा ये कि हम वहां पर सहयोग करने जा रहे हैं। फिलहाल मेरा परामर्श होगा पुलिस और प्रशासन को उनके काम कर लेने दें, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाने दें। जो व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से सुनिश्चित करानी है जिला जी प्रशासन को और पुलिस को वो कर लेने दें। उसके बाद तो संभल आपका पहले है, बाद में पुलिस और प्रशासन का है। जरूर जाइए, लेकिन हालात को पहले सामान्य हो जाने दें। हिमांशु जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात की। इसीलिए मैं पहले आपके पास आया ये जानने के लिए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या सोचते हैं, लेकिन आपने बताया अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है। अब अशोक यादव जी ये बताइए कि बिल्कुल डटे हुए हैं कि नहीं हम तो जाकर रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। इनफैक्ट इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि पहले मारेंगे फिर जाने भी नहीं देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार और पुलिस ने ही ये सब करवाया हुआ है, ऐसा क्यों अशोक यादव जी? हिमांशु जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम जिसमें आरएसएस भाजपा की सरकारें हैं, तमाम इनके शासन प्रशासन के लोग हैं, जिस तरह से एक प्लान्ड वे में पीडीए के आंदोलन के खिलाफ एक दंगा आंदोलन की शुरुआत जैसे इन्होंने किया पूरे देश में, और उसी का जो आज जो परिणति रही कि संभल में इस तरह के दंगा हुआ बहराइच के बाद, और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेचर को देखते हुए हिमांशु जी आज लोग भाजपा की परिभाषा बदल दी है। लोग जनता करी बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है, पूरे भारत को जला रही है दंगे की आग में। और इसका देखिए जीता जागता उदाहरण अगर हिमांशु जी देखना हो तो आप संभल चले जाइए, बहराइच चले जाइए। इनका उद्देश्य क्या है भाजपा का? अगर इनका उद्देश्य हर मस्जिद के नीचे खुदाई करके मंदिर खोजना, तो मैं तो यही, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, हम लोग तो इनको यही सलाह देंगे, भैया अपना फावड़ा कुदार उठाओ और जहां जहां भारत में सूखाग्रस्त एरिया वहां जाओ, तालाब खोद दो, कम से कम बारिश का पानी वहां इकट्ठा होगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। ये लोग निगेटिव लोग हैं, ये लोग निगेटिव लोग हैं। ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खुदाई करेंगे और पूरे देश में, ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है अशोक यादव जी, और इसका मैं सम्मान भी करता हूं। लेकिन अशोक यादव जी ये बताइए कि अभी बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हमारा डेलीगेशन तो अभी जाकर ही रहेगा। जैसे प्रोफेसर विक्रम सिंह जी ने बताया कि अभी इतनी जरूरी नहीं है, आप जाइएगा जब बिल्कुल हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाए उसके बाद जाइएगा, लेकिन अभी ही अड़े रहना और उसके बाद ये बोल देना कि पुलिस प्रशासन जानबूझ के नहीं जाने दे रहा है, उन्हीं की दमनकारी नीति है, ऐसा हिमांशु जी देखिए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है योगी सरकार की पुलिस को कि हम एक ऐसा आदेश देंगे कि जीवन भर याद रखोगे, तो इसको देखते हुए पुलिस का जो उत्पीड़न संभल में देखने को मिला हिमांशु जी, 5-5 लोगों की जानें पुलिस की गोली से ली गई हैं। पुलिस की गोली से नहीं ली गई है, गलत नहीं, पुलिस की गोली से नहीं ली गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है। हिमांशु जी देखिए ऐसा है, भाई माता प्रसाद पांडे जी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है, तो आप ये बातें ना कहिए, आप ये सब बातें ना कहिए। मैं क्यों नहीं कहूं? अच्छा ये बताइए, आप खुलेआम यहां पर आरोप लगा देंगे तो ये एक मंच ऐसा नहीं है ना कि विदाउट फैक्ट्स आप किसी पर भी इतने बड़े आरोप लगा दें। मैं ये मंच पे यहां पर किसी को अलाउ नहीं करूंगा अपनी डिबेट में कि आप किसी पर भी इतने गंभीर आरोप लगा दें। देखिए आप समझिए प्लीज, या तो आपके पास प्रूफ है तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ये वो प्राइवेट हथियार है, ये वो पुलिस वाला हथियार है, दिखा दीजिए। हिमांशु जी देखिए, पूरे आप संभल का देख लीजिए, संभल में जो पुलिसिया उत्पीड़न, जो प्रशासनिक उत्पीड़न, जो दंगा कराया गया भाजपा सरकार के द्वारा, उस दंगे में जो लोगों की जान माल की क्षति हुई है। मुझे प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा, मुझे प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा। मिश्रा जी
प्रेम कुमार जी, बिलाल जी, दिनेश जी, प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा मेरे को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं वही कोशिश करता हूं कि कभी भी एक तरफा बात यहां नहीं की जाए, लेकिन विक्रम जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से खुलेआम ये कहा गया, एक प्राइवेट असलाह रखती है पुलिस और एक जो सरकारी है, और ऐसे मौकों पर ही प्राइवेट हथियारों से इस्तेमाल किया जाता है। और खुलेआम कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से इतने लोग मारे गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है पुलिस की गोली से नहीं मारे गए हैं। दूसरी चीज, इतने अधिकारी घायल हुए, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं करी। तो ये एंगल क्यों? इस पर मैं चाहता हूं एक बार बात कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों पर तुरंत जाऊं। केवल 30 सेकंड। सबसे पहले कि ये केवल एक राजनीतिक और राजनीति से प्रेरित एक बयान है, और आज के दौर में ये कह देना कि पुलिस के पास 2 हथियार रहते हैं, कुछ नाजायज और कुछ जायज, वो बिल्कुल ही अनर्गल, असत्य और बेबुनियाद है। पोस्टमार्टम में आया 315 बोर का कारतूस मिला है, तो उसको तो आपके बयान से कहें कि वो पुलिस ने ही चलाया था, कट्टा भी पुलिस ने चलाया था। पुलिस अपने पास कट्टे रखती है, माल खाने में जो नाजायज कट्टे बरामद होते हैं उनका इस तरीके से दुरुपयोग करती है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है, और आज के दौर में, आईटी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में असंभव कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। ठीक है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, स्कॉचिंग सिंजिंग आई है, नाल सटा करके मारा गया है, वो पुलिस नहीं, वो दंगाई आपस में करते हैं, अदबदाहट में तब ये होता है। ओके, प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फैक्ट के साथ एक एक बात रखते हैं। जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो उनका डेलीगेशन वहां पर जाने को बहुत आतुर नजर आ रहा है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, लेकिन इस पर क्लियरिटी प्लीज रखिएगा कि जो पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, प्लीज बोलिए। देखिए हिमांशु जी, पुलिस का अख्तियार होता है अरेस्ट करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना जी। तो पुलिस जो एक्शन लेती है फौरी तौर पर उसको हम गलत नहीं कहते, लेकिन हम इसको एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि पुलिस का बिहेवियर क्या केवल अपोजिशन को जनता के बीच जाने से रोकना होगा, या कि वो वाकई गंभीरता से ये अरेस्टिंग कर रही है। ये थोड़े समय में हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ये बायस्ड है कि नहीं है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनका ये इस बात पर अड़ना कि हम जाना चाहते हैं, उनको भी अधिकार है। अब पुलिस नहीं जाने देना चाहती है, वो जेल जाने भेजें तो जेल भेजें। समाजवादी पार्टी इससे इनकार तो कर नहीं रही कि हम जेल नहीं जाएंगे। वो आंदोलन है, वो जानना चाहते हैं, मान लें जनता के बीच जानना चाहते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस जिद को भी गलत नहीं मानता। नहीं, लेकिन आप वरिष्ठ हैं, आपकी वरिष्ठता और आपके अनुभव के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे मामलों में क्या तुरंत जाना सही रहता है, या थोड़ा सा रुक के आप जा सकते हैं, संयम दिखा सकते हैं? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, देखिए, तनावपूर्ण माहौल में बचा जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी हफ्ते भर की बीत चुके हैं, 6-7 दिन तो हो चुके हैं इस घटना के। तो इस माहौल में पुलिस से अनुमति लेके ही जाएंगे, ऐसे तो जा नहीं सकते। पुलिस की अनुमति मिलेगी तभी तो जाएंगे। हाँ। तो हम कह रहे हैं जाना जरूरी है या नहीं है, ये डिसाइड पुलिस करेगी, और पुलिस नहीं कर रही है तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन मिश्रा जी बताइए, दमनकारी नीति कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सरकार अपनी करतूत छिपा रही है, क्या छुपाना चाहते हैं जो किसी को नहीं जाने दे रहे वहां? हिमांशु जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। और मेरे मित्र बोल रहे थे कि इनके लोग जाना चाहते हैं, इनकी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं। तो पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश जो कहता है, उसकी एक लाइन बोल रहा हूं, इन द मीन टाइम पीस एंड हार्मनी मस्ट बी मेंटेन। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उस आदेश की तामील करने के लिए वो पार्टी जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिसके विधायक 19 तारीख को बिना कोर्ट के आदेश के बावजूद बहुत सारी भीड़ के साथ, जिस तरह से उस दिन जो हमारा एएसआई की साइट है उसके इंस्पेक्शन का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को न जाने देना ही पुलिस की प्राथमिकता है, जिससे वहां का माहौल न बिगड़े। दूसरा